भारतीय राजनेता चिराग पासवान ने कल यानी 31 अक्टूबर को अपना 41वां जन्मदिन मनाया। चिराग राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। वो संसद सदस्य और केंद्रीय मंत्री रह चुके रामविलास पासवान के बेटे हैं। वर्तमान समय में वो पीएम मोदी के कार्यकाल में हाजीपुर के सांसद और लोजपा आर के सुप्रीमो चिराग पासवान ने मंत्री के रूप में शपथ ली थी। आपको बता दें, चिराग पासवान पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। तो आइए जानते हैं उनके बर्थडे के मौके पर चिराग पासवान के जीवन से जुड़े कुछ रोचक बातें। बिहार के खगड़िया में 31 अक्टूबर 1982 को चिराग पासवान का जन्म हुआ था। चिराग पासवान की शिक्षा की नींव दिल्ली में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में रखी गई, जो नवंबर 1989 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित एक संस्थान है। एनआईओएस को शिक्षा के प्रति अपने समावेशी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर सामान्य और शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा कई तरह के व्यावसायिक, जीवन संवर्धन और समुदाय उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान करता है। शिक्षा की ये लचीली प्रणाली शिक्षार्थियों के लिए विविध समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है, जो पासवान जैसे छात्रों को अन्य रुचियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने के अवसर प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी में प्रारंभिक रुचि के साथ पासवान ने झांसी में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान में कंप्यूटर इंजीनियर में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध ये संस्थान अपने कठोर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देने के लिए जाना जाता है। हालांकि इंजीनियरिंग क्षेत्र में पासवान का कार्यकाल अल्पकालिक था, क्योंकि उन्होंने अपने तीसरे सेमेस्टर के दौरान कार्यक्रम छोड़ने का फैसला किया। इस निर्णय ने उनके पूरे करियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, क्योंकि वो कला में अपनी बढ़ती रुचि को आगे बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम और कोडिंग की दुनिया से दूर चले गए। ये एक साहसिक कदम था, जो अंततः उन्हें राजनीति के क्षेत्र में उनके अंतिम कदम से पहले बॉलीवुड की सिल्वर स्क्रीन तक ले गया। चिराग पासवान का बॉलीवुड में संक्षिप्त परिचय रोमांटिक कॉमेडी मिले ना मिले हम से शुरू हुआ, जो 4 नवंबर 2011 को रिलीज हुई थी। तनवीर खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पासवान ने एक महत्वाकांक्षी टेनिस खिलाड़ी की भूमिका निभाई थी। साथ ही कंगना रनौत से उनकी प्रेमिका एक मॉडल की भूमिका निभाई थी। कबीर बेदी और पूनम ढिल्लों जैसे स्थापित अभिनेताओं की मौजूदगी और साजिद वाजिद के साउंड ट्रैक के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। वहीं अभिनय से राजनीति में कदम रखने वाले चिराग पासवान का ये कदम बहुत जल्दी था। वो अपने पिता रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर चलते हुए 2012 में लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए, जो एक प्रतिष्ठित राजनीतिक नेता और एलजेपी के संस्थापक थे। ये कदम सार्वजनिक जीवन और नीति को प्रभावित करने की उनकी इच्छा का स्पष्ट संकेत था। राजनीति में उनका प्रवेश उनके पिता की विरासत को जारी रखने और भारत के लोगों की सेवा करने में प्रतिबद्धता थी। चिराग की राजनीति सूझबूझ जल्द ही स्पष्ट हो गई। उन्होंने अपने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को समझा, जिसके कारण 2014 के आम चुनावों के दौरान बिहार के जमुई निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में उनका चुनाव हुआ। साल 2014 में चिराग पासवान 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इस चुनाव में चिराग ने जमुई सीट से सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं साल 2019 में भी उन्होंने जमुई सीट पर अपना कब्जा जमाए रखा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग के पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया, जिसके बाद चिराग और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच मतभेद हो गया। इसके बाद चिराग ने चाचा समेत 5 बागी सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित कर दिया। आपको बता दें, राजनीति के अलावा चिराग पासवान समाज के लिए भी काम करते हैं। वो अपने नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं। इस एनजीओ का नाम चिराग का रोजगार है। ये एनजीओ बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा 27 फरवरी 2021 को चिराग पासवान ने अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए दान किए थे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।